वेलकम बाय दी स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट के अंदर हमने यूनिट 4 शुरू करनी है और यूनिट 4 के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन नेचर। इससे पहले हमने लास्ट यूनिट 3 के अंदर अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन फैमिली हमने पढ़ा था। अब हम शुरू कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो नेचर है वो होता क्या है, नेचर के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हमने नेचर की यहाँ पे मीनिंग भी पढ़ी है। क्या है मीनिंग, देखो नेचर्स की कि नेचर के अंदर होता क्या है, मिक्सचर होता है, एग्रीगेट होता है ऑल म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट्स का। वो हो सकती है यूनिट बिग हो या फिर स्मॉल हो, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। और ये जो यूनिट रहेगी इसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हम देखें, यदि हम पूरे अपनी जो नेचर है उसके अंदर हम देखें कलेक्शन ऑफ यूनिट, जैसे एयर है, वाटर है, ट्री है, सोइल है, एनिमल है, बर्ड्स है, ह्यूमन भी है, आपका अर्थ है, मून है, सन है, मेटल है। तो आप ये देखें यहाँ पे कोई यूनिट स्मॉल है, कोई यूनिट क्या है आपकी बिग है। तो इनको जो कलेक्शन ऑफ यूनिट है वो क्या कहलाता है, आपका नेचर कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि सर ये जो आपने हमें बताया कलेक्शन ऑफ नेचर, कलेक्शन ऑफ यूनिट्स क्या कहलाता है, आपका नेचर कहलाता है। और ये यूनिट में भी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो ये जो यूनिट्स होती हैं, क्या इन यूनिट्स के अंदर कोई सेल्फ रेगुलेशन होता है? बिल्कुल सही बेटा, कि जो हम यूनिट्स पढ़ेंगे इनके बीच क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा। आप खुद देखिए कि जो अपना एक ऑर्डर है नेचर के अंदर, एक ऑर्डर है, ठीक है ना, उसको मैं आपको भी समझाऊंगा। तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि वहाँ पे एक सेल्फ रेगुलेशन है इन सभी यूनिट्स के बीच में। दिस सेल्फ रेगुलेशन इज़ ए हार्मनी। और यही जो सेल्फ रेगुलेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, हार्मनी। कि यदि हम नेचर की हम बात करें तो नेचर के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं जो आपकी यूनिट्स हैं उनको हम कलेक्शन ऑफ यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं यूनिट्स को। जैसे हमने वाटर, ट्री, सोइल हमने पढ़ा। आप ये देखिए कि एक पेड़ है तो पेड़ को हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो वो ट्री हो गया, ठीक है ना। उसको सोइल भी चाहिए, ठीक है ना। फिर हम देखें पेड़ को कोई जीव जंतु खाता है तो एनिमल भी होता है ना, बर्ड्स उस पर बैठते हैं, ठीक है ना, एनिमल्स भी होता है। इसके अलावा ह्यूमन भी पेड़ों से काफ़ी चीज़ें लेता है, ठीक है ना, फल हैं, सब्जियां हैं, आप देखें फ्रूट्स, वेजिटेबल ह्यूमन बींग जो है लेता है। और ह्यूमन बींग जो है उसके लिए टाइम टू टाइम आप ये देखें दिन भी होता है, रात भी होता है, हमें सन भी चाहिए, मून भी चाहिए, हमें मेटल्स भी चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें देखें, सब एक अर्थ के ऊपर है। तो ये क्या कहलाता है, आपका नेचर कहलाता है। और हम हार्मनी नेचर की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। इन सारी यूनिट्स के बीच में एक सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। जबकि वास्तव में देखने जाएँ तो क्या सब चीज़ें सेल्फ रेगुलेटेड हैं? यदि हम एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर देखें तो क्या ये सब चीज़ें रेगुलेटेड हैं? तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि जो आपके डिफरेंट ऑर्डर हैं, जैसे मैं आपको एक बार ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको ये चीज़ थोड़ी अच्छी से समझ में आएगी। जैसे पहले होता है अपना जो मटेरियल ऑर्डर, फिर होता है आपका मटेरियल ऑर्डर जो होता है, उसके बाद होता है अपना प्राणिक ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर के बाद क्या होता है आपका एनिमल ऑर्डर, एनिमल के ऑर्डर के बाद क्या होता है ह्यूमन ऑर्डर। सबसे बड़ा जो है मटेरियल ऑर्डर है आप देखें, और सबसे छोटा क्या है, ह्यूमन ऑर्डर है, ये साइज के हिसाब से। तो मटेरियल ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ अवस्था बोलते हैं, जिसके अंदर हम देखें तो बहुत सारे आपकी गिगानेटिक विशाल जो हैं वाटर बॉडीज़, ओशियंस हैं, शीज़ हैं, माउंटेन हैं, रिवर्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखें हमारे जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हम रहते हैं वहाँ मेटल है, मिनरल है, गैसेस हैं, जीवाश्म फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। कई चीज़ें आपको पता है टाइम के साथ साथ दब जाती हैं ज़मीन के अंदर, वो फॉसिल फ्यूल बन जाती हैं बाद में। तो आप ये देखें कि मेटल ऑर्डर जो पदार्थ अवस्था है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा साइज किसका है, पदार्थ अवस्था का है। आप ये देखें कि जो फर्स्ट नंबर का जो ऑर्डर है वो मटेरियल ऑर्डर है, और सेकंड नंबर का ऑर्डर क्या है आपका, बोलो प्राणिक ऑर्डर है। ये हाईएस्ट जो है प्राणिक ऑर्डर, इसको प्लांट ऑर्डर है, बायो ऑर्डर बोलते हैं, जिसको हम प्राण अवस्था भी बोलते हैं। इसके अंदर प्लांट, ट्री वगैरह इनको हम इंक्लूड करते हैं। और ये जो आपका मटेरियल ऑर्डर है इसको हम फिजिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। आपको याद है मटेरियल या फिजियोकेमिकल थिंग्स हम बोलते थे, ठीक है ना। मटेरियल ऑर्डर आपका फिजिकल ऑर्डर हुआ, सोइल मेटल वगैरह की बात की हमने। और जो आपका प्राणिक ऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं प्लांट है, बायो ऑर्डर हुआ, जिसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, जैसे ग्रास है, स्मॉल है मतलब छोटे हैं, बड़े हैं, सोइल है, ठीक है ना, प्लांट हैं, ट्री हैं, और फॉरेस्ट वगैरह जो हैं। तो आप ये देखें तो ये जो आपका प्राणिक ऑर्डर है, जो प्लांट ऑर्डर है, उसके अंदर प्लांट, ट्री वगैरह इंक्लूड किया जाता है। तो हम ये देखें कि ये जो ऑर्डर हैं, जैसे आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, मटेरियल ऑर्डर
पैनिक ऑर्डर क्या आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हैं? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक पेड़ ज़मीन पे लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो जो पेड़ है आपका, उसको हम ट्री को क्या बोल रहे हैं बोलो? प्लांट या बायो ऑर्डर बोल रहे हैं। जो सेकंड पैनिक ऑर्डर है, पी से प्लांट या हम क्या बोल रहे हैं? बायो ऑर्डर बोल रहे हैं। अब ये जो प्लांट है आप ये देखें, जो वो ज़मीन से मटेरियल वगैरह चीज़ें लेता है, तभी तो वो सोइल जहाँ पे उपजाऊ होती है वहाँ देखो आपको पेड़ अच्छे मिल जाते हैं, जहाँ सोइल ठीक नहीं होती वहाँ आपको जो है पेड़ अच्छे नहीं मिलते। और हम ये देखें पर्सन कर क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं इन दिनों, ज़मीन में हम टाइम के हिसाब से नहीं फसल को बो रहे, हम इस हिसाब से बो रहे हैं कि मतलब हम सब फसल जो उठाना चाहते हैं इस हिसाब से उठाना चाहते हैं जो जिससे ज़्यादा हमें अर्निंग हो। तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन देखो कि ह्यूमन अपनी जो है हर चीज़ के साथ अपना बेनिफिट जोड़ता जा रहा है, वो ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, जबकि मैटेरियल ऑर्डर और प्लानिंग ऑर्डर है वो आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैटेरियल ऑर्डर और जो आपका मेटल ऑर्डर जिसको हम फिजिकल ऑर्डर बोल रहे हैं और प्लांट ऑर्डर बायो ऑर्डर जिसको हम बोल रहे हैं, इन दोनों में क्या है बोलो? इन दोनों के बीच में क्या है? कोऑर्डिनेशन है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, एक साइकिल है, ठीक है ना। तो हम ये देखें कि यहाँ तो हमें साइकिल मिलता है। ऐसे ही आपका जो थर्ड ऑर्डर आता है एनिमल ऑर्डर, ठीक है ना। एनिमल ऑर्डर की जब हम बात करें जीव अवस्था, जैसे इसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? जैसे आपने देखा हो एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, इनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब जब हम एनिमल ऑर्डर में आते हैं तो आप ये देखें कि जो एनिमल ऑर्डर है उसकी भी इंटरकनेक्टनेस है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम शो करूँगा, वहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो ऑर्डर हैं, जैसे आप ऑर्डर देखिएगा, मैटेरियल ऑर्डर है अपना, ठीक है ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फिजिकल ऑर्डर, मैटेरियल ऑर्डर, फिर मैंने आपको बताया प्लांट या बायो ऑर्डर, फिर मैंने आपको बताया एनिमल ऑर्डर। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये जैसे मैटेरियल ऑर्डर है और प्लांट या बायो ऑर्डर है, तो ये चीज़ें ले भी रहे हैं तो आपस में दे भी रहे हैं, ठीक है ना। आपका एनिमल ऑर्डर है तो प्लांट जो है वो चीज़ें, एनिमल जो है प्लांट से चीज़ें रहा है, प्लांट को चीज़ें दे भी रहा है, और आपका मैटेरियल ऑर्डर जो है फिजिकल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर को चीज़ें ले भी रहा है, दे भी रहा है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। लेकिन जब आप ह्यूमन ऑर्डर में आते हो तो ह्यूमन क्या कि नेचर से चीज़ें ले तो रहा है, लेकिन देते समय वहाँ क्वेश्चन मार्क है कि कुछ ह्यूमन जो ही इन चीज़ों को समझते हैं वो तो रिटर्न कर देते हैं, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते वो चीज़ों को रिटर्न नहीं करते। कहने का मतलब वो समझते क्यों नहीं? क्वेश्चन ये बनता है वो इसलिए नहीं समझते, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारी नेचर है उसके अंदर ह्यूमन ऑर्डर जो है वो एक तरीके से एक यूनिट है, और जो सभी यूनिट्स का जो कंबाइंड जो ग्रुप कहलाता है वो क्या कहलाता है? आपका नेचर कहलाता है। कलेक्शन ऑफ यूनिट क्या कहलाता है? आपका नेचर कहलाता है। लेकिन ह्यूमन इस बात को समझ ही नहीं रहा कि वो नेचर की एक यूनिट है, एक पार्ट है। वो क्या करता है? उससे चीज़ें लेने के लिए ही लगा हुआ है, ठीक है ना, एक्सप्लोटेशन करने में लगा हुआ है। जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको ख़त्म करना चाह रहा है। वो ये नहीं देखता कि मुझे उसको कुछ चीज़ रिटर्न भी करनी है। यही जो रिजल्ट है, यही पेंडेमिक का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। और ये जो स्थिति एक बार नहीं बनेगी। जैसे पेंडेमिक जो कोविड-19 है वो 20 भी आ गया, 21 भी आ गया, और आगे क्या कह सकते हैं हम कि दोबारा ये चीज़ें आएंगी। तो कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंस हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। तो आई थिंक आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि जो आपका नेचर है वो क्या चाहती है? नेचर ये चाहती है कि कोऑर्डिनेशंस हो, क्या हो, दो सबके बीच में क्या हो? म्यूचुअल कोऑर्डिनेशंस हो। यदि सेल्फ रेगुलेशन है, यदि कोऑर्डिनेशंस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हार्मनी है। तो हार्मनी इन नेचर बताओ आप, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप क्या बोलते हो कि जो चीज़ हम नेचर से ले रहे हैं क्या हमें वो चीज़ें देनी भी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? बताओ आप। तो आप कहेंगे यस सर, हमें वो चीज़ें रिटर्न भी करनी चाहिए। लेकिन ह्यूमन क्या है? ह्यूमन के अंदर जो ज्ञान अवस्था में होते हुए भी, जो मैंने आपको इतने ऑर्डर बताए, उसमें जो ह्यूमन है वो ज्ञान अवस्था में फिर भी वो कन्फ्यूज़न में है, फिर भी वो टेंशन में है, ठीक है ना। खुद में भी और बाहर भी वो टेंशन में रहता है। जबकि ऐसा नहीं है, लाइफ जो है ब्यूटीफुल है। यदि आप उसमें हार्मनी में रहेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से जिएंगे। जीना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमने उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ठीक है ना। तो यदि हम ये देखें कि यदि हम लाइफ के अंदर इंजॉय करना चाहते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ लाइफ, तो हमें कहीं ना कहीं जहाँ हम हार्मनी इन फैमिली की बात करते थे वहाँ हार्मनी इन नेचर भी हमें बनाना होगा। अब हमें समझ में आ गया कि नेचर क्या होता है। नेचर के अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिसका ग्रुप क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ यूनिट क्या कहलाता है? आपका नेचर कहलाता है। अब नेचर की यदि हम बात करें कि नेचर में हार्मनी की नेसेसरी क्या है, जैसे कि हम देखें यदि कोऑर्डिनेशन नहीं हो, आप बताओ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है नहीं जा रही है? बताओ आप ये देखें, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे नहीं हो रहे, डेप्रिशिएट होते जा रहे नहीं जा रहे। ट्री जो हैं, जो आप ये देखें इस समय ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम आई थी कोविड-19 के दौरान, तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि ट्री जो हम काट रहे हैं उससे बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? बोलो। जैसे हम ट्री काटेंगे तो कहीं ना कहीं रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी होगा, एनर्जी सेविंग जो होगा। यदि हम पेड़ लगाते हैं तो आपको पता है बारिश भी होती है, हवा भी हमें मिलती है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी सेव होगी नहीं होगी? ठीक
ठीक है ना। तो हम ये देखें कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें डेवलपमेंट करना चाहिए इकोसिस्टम का, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? चाहना तो और कुछ है लेकिन कर हम और कुछ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। तो ये जो रीज़न है नेचुरल हार्मनी इज़ नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीज़न, उसके अंदर ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे हम देखें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल का कहीं ना कहीं वो आप ये देखें एनवायरनमेंट के अंदर वो इस तरीके का पोल्यूटेंट गैसेस के फॉर्म में या फिर एयर में या फिर वाटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो वो हर पर्सन इंडिविजुअल लेवल पर यदि वर्क करेगा तो वो चीज़ें कम हो सकती हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन जो ज्ञान अवस्था में होते हुए भी अज्ञानता का काम कर रहा है, आप ये देखें तो वो हार्मनी को डिसहार्मनी में चेंज कर रहा है। तो हमें नेचुरल हार्मनी तभी होगी जब हम क्या करेंगे, जब स्कूल कॉलेज के अंदर इनके बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा, सिखाया नहीं जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट भी कराया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका कि हार्मनी है। अब ये ऑर्डर क्या होते हैं? बैटल ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था, प्रेनिक ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था, एनिमल ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था, ह्यूमन ऑर्डर हम लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ के ही आए थे, आपको याद हो ह्यूमन की हमने बात की थी। तो जो 4 ऑर्डर हैं इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना ही क्या कहलाता है आपका हार्मनी इन नेचर कहलाता है। हम ये नहीं कह सकते कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, कि एक दूसरे पर क्या है इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को हम आगे समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में। ही हमने पार्ट 1 पढ़ा है, तो मिलते हैं पार्ट 2 लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर में। थैंक्स।